विजेते श्री बालकृष्ण प्रभु वैष्णवरून खूब खूब आशीर्वाद वैष्णवरून। तो वैष्णवरून उष्णकाल है, और जैसे कि उष्णकाल की सेवा में मैंने आपको बताया, ठाकुर जी में भी हमें तत्सुख के विचार से यथा देह तथा देवे के भाव से सेवा करनी होती है। तो झारी में जो हम जल भरते हैं वो तो हमें भरना ही है, साथ साथ में हमें जल जो मथनी में भरना है, पर मथनी के अंदर से भी जब हम निकालते हैं जल और झारी में भरते हैं थोड़ी देर में इतनी गर्मी है तो गर्म हो जाता है। तो इसलिए हमें ये जो मिट्टी के कुंजे आते हैं उसको पहले तो बहुत अच्छे से पानी से खासा कर लेने हैं 2-3 बार। उसके बाद इसके अंदर हमें प्रभु को जो जल होता है वो भरना है, ताकि प्रभु को भी ठंडा ठंडा जल सोहाए। पर इसके अंदर हमें ऐसे ही जल नहीं भर देना है, इसके ऊपर हमें कैसे जल भरना है, जल भरने से इसके ऊपर हमें क्या कारीगरी करनी होती है वो आज के वीडियो में मैं आप लोगों को प्रैक्टिकली सिखाऊंगी। तो देखिए, एक बड़ा कुंजा धरना होता है और एक छोटा भी धर सकते हो ऐसे। पर इसके ऊपर देखो मैंने सादा सिंपल वस्त्र बीटा है। तो मैं आप लोगों को ये समझाना चाह रही हूँ कि मान लो कि मैं अभी जो आपको सिखा रही हूँ वो जब तक आप नहीं सीख जाओ तब तक, और उसके अलावा अगर आपके पास बहुत ही समय का अभाव हो कभी कभी, तो आप इस तरह से इस वस्त्र को ऐसे भी लपेट सकते हो। मलमल का सॉफ्ट श्वेत वस्त्र, इसको इस तरह से देखिए पूरा कवर हो जाना चाहिए कुंजा, इस तरह से देखिए। और इसके ऊपर भी ऐसे ढक देना है वस्त्र, और इसके ऊपर है ना एक चांदी की छोटी सी या फिर स्टील की छोटी सी लोटी या कटोरी रखिए, उसके अंदर करके प्रभु जल आरोपते हैं। तो ये जो कुंजा है इसको झारी कुंजा कहते हैं मिट्टी का, और ये एक सादा कुंजा, 2 कुंजे आते हैं। और इसके ऊपर हमें क्या कैसे बनाना है वस्त्र सादा नहीं लपेट के, तो वो मैं आप लोगों को अभी सिखाती हूँ। और उसके पहले मैं आप लोगों को अनुरोध और निवेदन कर दूँ फिर से, देखिए कि कृपा करके आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लोगे, नोटिफिकेशन बेल बजा दोगे, तो आपको रेगुलरली मेरे जो भी वीडियो होंगे वो आप मिस नहीं करोगे, आपको मिलते रहेंगे समय समय पर सीज़न के वीडियो। तो आपको ही फ़ायदा है, ठाकुर जी में आप सेवा में विनियोग करा पाओगे, ठीक है। तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। अब देखिए ये जो वस्त्र है मलमल का सफ़ेद, उसको पहले मैंने अभी इतना तो मैंने करके रखा है, मैं आपको समझा देती हूँ। जैसे बड़ा वस्त्र है, बराबर है, तो उसमें आपको क्या करना है, उसको पहले ऐसे नाप लीजिए। ये देखिए थोड़ा बड़ा रखना है, क्योंकि हमें बांधना होता है दोहरा, तो इसको थोड़ा ऐसे बड़ा रखना है कुंजे से। उस ऐसा इतना बड़ा वस्त्र है तो ऐसा माप के उतना आप ऐसे कैंची से काट के अलग निकाल लीजिए। और लेंथ इसके ऊपर पूरा कवर करने के लिए कितनी लेंथ चाहिएगी, तो वो भी आपको अप्रोक्सीमेटली अंदाज, इतना तो अंदाज अपन को खुद से आ ही जाता है। थोड़ा सा ये भी एक्स्ट्रा रखोगे तो चलेगा, ज़्यादा होगा तो अपन बाद में काट लेंगे, कम होगा तो फिर अलग से ढूंढने जाना पड़ेगा, ठीक है। तो ये हो गया। इसको फिर हमें क्या करना है, गीला कर लेना है। गीला करके बाद में क्या करना है, इस तरह से हमें इसको प्लिट्स कर लेनी है। देखिए आप लोगों को कुंजे के भी बहुत सारे वीडियो वैसे तो मिल जाते होंगे, मैं जैसे एक एक छोटी छोटी चीज़ें आपको सिखा रही हूँ वो आपको थोड़ा ज़्यादा ही सीखने को मिलेगा, इसलिए मैं कह रही हूँ कि आप सब्सक्राइब कीजिए। अब देखिए अब ये हो गया। अब ये कुंजे की तैयारी है, ये फूल के कुंजे बनाने हैं। पहले से ही फूल निकाल के रख लिए हैं मैंने, तुलसी के पत्ते रख लिए हैं, ये जल रख लिया है अच्छा सा। ये कुंजा जो है उसको उसके नाप की कटोरी रख लिए नीचे, और ये थाली नीचे रखिए ताकि जो जल है वो उसके अंदर जाए, बाहर ज़्यादा गीला नहीं हो। और दोरा और कैंची, ये देखो ये उसकी पूर्व तैयारी है, ठीक है। अब हम स्टार्ट करते हैं, ओके। अब हमें ये कुंजा जो है, देखिए इसको देख लीजिएगा, ध्यान से सीख लीजिएगा। इसको पहले ऐसे टर्न आउट कर दिया, उसके बाद इसको ऐसे यहाँ पे जो है, ये जो है ना यहाँ पे नहीं, थोड़ा यहाँ पे भी ज़्यादा होना चाहिए, थोड़ा यहाँ पे भी ज़्यादा होना चाहिए, दोनों साइड। जैसे इतना कुंजा है तो थोड़ा इतना यहाँ पे ज़्यादा, थोड़ा यहाँ पे ज़्यादा, ठीक है। अब इसको ऐसे रखा, अब उसके ऊपर ऐसे हर प्लीट्स के बाद ऐसे थोड़ा थोड़ा जल डाल दीजिए, ठीक है। अब दूसरी पटली लेनी है हमें। पटलियाँ सब एक सरखी होनी चाहिए, और झीनी जितनी बारीक करोगे उतना सुंदर होगा। देखिए अब वो पूरी जो दूसरी पटली है उसके ऊपर एकदम चढ़ा नहीं देना है, उसके थोड़ा सा ऐसे, देखिए ये, ठीक है। अब तीसरी प्लीट्स,
अब देखिए ऐसा, देखो अलग अलग टाइप के बहुत सारे कुंजे होते हैं, सभी कुंजे मैं आपको एक साथ आज ही सिखा दे रही हूँ। देखिए अब या तो पूरा ऐसे बेसिक करिए आप, देखिए जैसे मैंने ये किया है पूरा का पूरा, इसी तरह से आपको पूरा ऑल ओवर करना है, ऑल ओवर ऐसा करना है आपको। देखिए थोड़ा मैं कर देती हूँ इसलिए आपको आइडिया आ जाएगा। देखिए ये डिज़ाइन हो गई एक, ये ऑल ओवर ये डिज़ाइन होगी एक, ये एक ऑल ओवर डिज़ाइन, ठीक है। अब इसमें अब वेरिएशन क्या है, इतना किया उसके बाद थोड़ा सा हमें खाली छोड़ देना है, थोड़ा खाली छोड़ के फिर वापस जो हम कर रहे हैं वैसे के वैसे प्लीट्स लेनी है। देखिए जैसे यहाँ वहाँ पे 4-5 प्लीट्स लिए, यहाँ पे 3 लोग, ऐसा नहीं चलता है। परफेक्शन तो मांग ही लेती है हर चीज़। देखिए 1 2 3 4 5 और 6 लिए, तो यहाँ पे भी हमें 6 ही लेनी है। आप गिन लीजिए, मुझे तो गिने बिना भी ऐसे अंदाज से पता चल ही जाता है, ठीक है ना। देखिए शुरू में आपको सीखना होगा तो प्रैक्टिस इतना फास्ट नहीं होगा, हम लोगों को प्रैक्टिस होती है, कोई बात नहीं, आप सीखिए, बनाइए, फिर मिटाइए, फिर बनाइए। देखिए ये पहले ऑल ओवर डिज़ाइन, अब ये एक और दूसरी डिज़ाइन बीच में गैप रख के, ये 2 डिज़ाइन हुई। अब मैं आपको एक और तीसरी डिज़ाइन सिखा लेती हूँ। तीसरी डिज़ाइन में ऐसा है, ये कपड़ा देखो थोड़ा गीला हो गया तो मैं इसको निचोड़ दे रही हूँ। अब हम तीसरी डिज़ाइन सीखेंगे। देखिए ये डिज़ाइन थोड़ी सी टफ है, ये डिज़ाइन। देखिए ये जो एक पटली करी ना, ये अब है ना, इसमें थोड़ी सी बीच में थोड़ी सी इतनी की इतनी पटली जितनी जगह रखनी है और फिर वापस ऐसे प्लीट्स करनी है। देखिए ये फिर वापस जगह, फिर वापस प्लीट्स, फिर वापस जगह। देखो ऐसे, फिर वापस जगह, फिर वापस प्लीट्स, और सभी प्लीट्स एक ही साइज़ की होनी चाहिए। एक पतली हो गई, एक जाड़ी हो गई, एक टेढ़ी हो गई, एक मेढ़ी हो गई, तो वो परफेक्शन बिना सेवा करते हैं ना, मुझे तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। ये तो हर काम में परफेक्शन चाहिए। देखिए ये अब ये एक और डिज़ाइन हो गई। देखिए ये मैंने थोड़ी जाड़ी प्लीट्स बनाई है, एकदम बारीक बारीक प्लीट्स भी बनती है, बहुत सुंदर लगती है, फिर वो आपको बहुत टफ पड़ेगा, इसलिए मैं थोड़ा इजी सिखा रही हूँ। देखिए ये एक और डिज़ाइन होगी। अब हम मेन डिज़ाइन जो आपको सिखाने वाली हूँ वो सीखते हैं, फूल की डिज़ाइन। सच्चे फूल की डिज़ाइन बना रही हूँ आज। और अपन जो आर्टिफिशियल फ्लावर्स होते हैं ना, जैसे कॉटन का कपड़ा होता है ना वैष्णव, उससे आप ग्रीन कॉटन के कपड़े से पत्तियाँ काट ली, रेड और पिंक से, येलो से आपने गुलाब की पत्तियाँ काट ली, और उस तरह से आर्टिफिशियल भी आप बना सकते हैं। जैसे कभी कभी फूल का अभाव होता है, जैसे आप अभी देख ही रहे हो सिचुएशन, तो आप जो आर्टिफिशियल फ्लावर्स होते हैं उससे भी बना सकते हो। क्योंकि सच्चे फूल में क्या होता है कि फिर आपको रोज़ बनाना पड़ेगा। आज आप बनाओगे और कल वो पत्तियां बिगड़ जाएगी, तो फिर कल आपको टाइम अभाव होगा, फिर भी आपको तात्कालिक दूसरा कुंजा बनाना पड़ेगा। तो उसमें टाइम मैनेजमेंट भी मैं देखो आपको साथ साथ हर वीडियो में समझाती हूँ। ऐसे में क्या करते हैं पता है वैष्णव रून, कि जैसे आपके पास आज ज़्यादा टाइम है, आज आपकी कोई मीटिंग्स नहीं है, आज आपको कहीं जाना नहीं है, तो आप क्या करेंगे कि 2 कुंजे बना लीजिए, 2 कुंजे के सेट बना लीजिए। एक सच्चे फूल का बना लीजिए, एक सादा या आर्टिफिशियल फ्लावर का बना लीजिए। तो जैसे दूसरे दिन आपके पास एकदम टाइम नहीं होगा, तो जो फूल वाले हैं वो अगर नहीं चलेंगे, तो सीधे आप दूसरे जो आपके पास है वो आप रख सकोगे। तो ये जो आप लोगों की कंप्लेंट रहती है कि हमारे पास तो टाइम ही नहीं होता है और हम कैसे करें, तो इसलिए मैं आपको टाइम मैनेजमेंट का भी लेसन्स हर वीडियो में थोड़ा थोड़ा देती रहूँगी। अब देखिए अब अपन हम फूल के कुंजे बना लेते हैं। उसी को तो टाइम मैनेजमेंट कहते हैं, कि जिस दिन हमारे पास फुल टाइम होता है। अब मैं ठीक है, देखो अब मैं वीडियोस कैसे बनाती हूँ आप लोगों के लिए। आज मेरे पास फुल टाइम है तो आज मैं एक साथ 3-4 वीडियो बना लूँगी। अब रोज़ रोज़ मैं अलग से वीडियो नहीं बनाने बैठूँगी ना। जैसे मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं होगा तो उस दिन मैं वो काम करूँगी, तो उसको टाइम मैनेजमेंट कहते हैं। अब ये देखिए ये प्लीट्स हुआ,
फिर 2-3 प्लीट्स लगा दी, 2 प्लीट्स लगा लेते हैं। उसके बाद जो है फूल की डिज़ाइन जो है, फूल की डिज़ाइन में देखो ऑल ओवर एक ही डिज़ाइन करने की होती है, पर मैं आपको 2-3 डिज़ाइन सिखाने के हिसाब से इसी कुंजे के अंदर 2-3 डिज़ाइन आप लोगों को सिखा देती हूँ, ठीक है। देखिए अब ये देखिए, ये गुलाबी जो गुलाब है ना, इसकी एक कमल वाली डिज़ाइन भी होती है और एक फूल गुलाब की डिज़ाइन भी होती है। तो कमल वाली डिज़ाइन अगर करनी हो हमें तो इसी पत्ती को एकदम इक्वली बीच से ऐसे काट समार लेना है। समारने के बाद इसका जो ये डायरेक्शन है ना, ये डायरेक्शन ये साइड रहेगा, ये डायरेक्शन ये साइड रहेगा, कमल की डिज़ाइन कहते हैं उसको। और देखिए पहले रुकिए, एक और मैं समार लेती हूँ। देखिए थोड़ी धीरज तो रखनी पड़ती है, इतना फास्ट भी नहीं बनता है। ये देखिए, ये तो पहले बीच में तो हमें क्या करना है, बीच में वो जो पत्ती हमने समारी है ना, उसको ऐसे ऐसे रख लेना है, ऐसे। देखिए ये देखो, ये आड़ा भी बनेगा, कमल आड़ा भी बना सकते हो, और अगर ऐसे उभा बनाना हो तो उभा भी बना सकते हैं। तो अपन उभा बनाते हैं, चलो। तो देखिए ये यहाँ पे अपन ने ऐसे उभा में थोड़ा टफ होगा। उभे में क्या होगा, पहले आपको ये पत्ती रखनी पड़ेगी। देखिए ये जो पत्ती है, ये एक मिनट, हाँ देखिए ये पत्ती हमने पहले रखी, बराबर है। उसके बाद हर एक पत्ती के बाद एक प्लीट्स तो लेनी ही पड़ेगी, और ये नीचे हमें इसको पत्ती लगा लेनी है। तो नीचे देखो ये पत्ती जो है ना, उसको भी ऐसे बीच में से काट के ऐसे, ये पत्ती है। अब हमें फिर से एक प्लीट्स ले लेनी है। देखिए मैं अब एक प्लीट्स ले रही हूँ, क्योंकि प्लीट्स में वो दब जाएगा। देखिए ये प्लीट्स आ गई। देखिए अब हमें ये एक और ये दूसरा कमल की ये दूसरा पोर्शन, ये देखिए दूसरा कमल का पोर्शन, ये देख लीजिए, बराबर है। अब वापस एक प्लीट्स लेनी पड़ेगी। एक मिनट, नीचे ग्रीन पत्ती, ऐसे ये साइड वाली ग्रीन पत्ती, ये देखो, ठीक है। थोड़ा पानी तो डालते ही रहने का, नहीं तो सूख जाएगा। अब हमें इसको भी ऐसे कर लेना है। देखिए अब ये हो गया। अब हमें बीच की जो मेन पत्ती होती है ना, कमल की मेन, वो लगानी है। तो कमल का जो ऊपर का भाग कैसा होता है, भाग तीखा होता है, नीचे का गोल होता है। तो इसलिए हमें पत्ती को इस तरह से रखना है। देखिए इस तरह से, देखिए ये देखिए, इसमें फिर पानी डालते रहने का। और अब फिर से एक प्लीट्स हो गई, ठीक है। अब थोड़ा सा हटाया। अब हमें ये 2 पत्ती वहाँ पे लगाई, उसी तरह से 2 पत्ती यहाँ पे लगानी है। बहुत ही सिंपल है, अगर ध्यान से देखोगे तो इतना ज़्यादा टफ है भी नहीं। देखो ये जो प्लीट्स है ना, वो सादे कुंजे जब बनाते हैं तब तो ऐसे स्ट्रेट ही लगाने की है, पर जब हम ये कमल की या गुलाब की ऐसी डिज़ाइन करते हैं ना, तो इसको हम थोड़ा सा उसको ऐसे लगा सकते हैं। देखिए ऐसे, ताकि वो क्या है, फूल उसके अंदर दब जाए और निकले ना। किसी को लगता है कि ये हम इसको चिपकाते हैं फेविकोल से, ऐसा नहीं होता है। ये तो पानी से ही ये कला कारीगिरी होती है। देखिए ये देखिए, ये हो गया हमारा बढ़िया सा और प्यारा सा कमल की डिज़ाइन हो गई। देखो ये पत्ती थोड़ी सी ऐसी नहीं सही है, पत्तियाँ देखो बिल्कुल भी मुरझाई हुई, और ऐसी आप मत लीजिए, तो फिर मत बनाइए, तो फिर तो सादे गुलाब पत्ते बना। इसके यहाँ पे एक और ग्रीन पत्ती लगा देते हैं अपन। देखिए ये एक अपना एक बूटा हो गया कमल का। अब फिर से इस पूरे में ऐसे थोड़ा जल पधरा दीजिए। देखिए अब ये जो एक बूटा हो गया, ये एक कमल का अपना एक बूटा हो गया। अब
देखिए ये जो कटोरी होती है ना, उसमें पानी भर जाएगा ना अगर, तो वो जो डिज़ाइन है ना पूरी उसमें डूब के, और आप यहाँ डिज़ाइन बना रहे होगे और पता चलेगा वो डिज़ाइन आपकी स्पॉइल्ड हो गई, तो वो भी ध्यान रखना पड़ता है। इसमें से जल वापस हटा दीजिए। अब दूसरा कमल बनाइए। पूरी ऐसे कमल की ऑल ओवर डिज़ाइन करनी होती है, पर मुझे आपको अलग अलग डिज़ाइन सिखानी है, इसलिए अब मैं यहाँ पे एक गुलाब बनाऊँगी, ठीक है। अब जब गुलाब है तो हम शेडेड गुलाब, मतलब लाल गुलाब और गुलाबी गुलाब दोनों का शेड मिक्स शेड वाला गुलाब बनाते हैं, और आप चाहो तो सादा गुलाब भी बना सकते हो, ठीक है। अब जैसे ये देखो कमल का भी मैंने आपको बताया, ये मैंने ऐसे बनाया है, ऐसे आप ऐसे भी बना सकते हो, पूरे ऐसे भी कमल बना सकते हो। जितनी डिज़ाइन आपके मन में हो, तब तक क्रिएटिव माइंड होता है। अब ऐसा नहीं होता कि बहू जी ने तो हमको भाई यही सिखाई थी तो हमको तो वही आती है। अपने खुद से भी दिमाग थोड़ा लगा लिया करो। ये कली की डिज़ाइन हो गई। ये जो गुलाब की कली होती है ना, वो छोटी छोटी कलियों की भी डिज़ाइन बना सकते हो। मैं अपना सब बड़ा गुलाब का बूटा बनाती हूँ, ठीक है। तो ठाकुर जी इतने कृपालु होते हैं वैष्णव, अपन मन में जो भी अलौकिक मनोरथ करते हैं ना, ठाकुर जी पूरे कर देते हैं। जितना अपन सोचते हैं कि नहीं होगा और हम कैसे करेंगे, ऐसा भी नहीं होता है। हाँ, कुछ कुछ चीज़ें थोड़ी डिफ़िकल्ट होती है, ऐसा भी नहीं है। अभी तो और बहुत सारा मोर है, पोपट है, सब हम बना सकते हैं। अब कोयल और ऐसा सब अवेलेबल नहीं था इतना, इसलिए फिर अब मैं आज आपको गुलाब और कमल की डिज़ाइन सिखा दिया। इसको थोड़ा और बड़ा बनाएंगे अपन, तो सुंदर बनेगा। ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, प्रैक्टिस हो जाती है ना, तो 2 कुंजे आधे घंटे में तो बन ही जाते हैं। ये सब सेवा तो ज़्यादा की है, जो जिनको बहुत आग्रह हो सेवा का, उन वैष्णवों के लिए है। जिन वैष्णवों के पास भाई समय ही नहीं है, आग्रह ही नहीं है, वो लोग तो सादे कुंजे लपेट दें तो भी बहुत है। इसीलिए मैंने सबसे पहले वही सिखा दिया आप लोगों को। आप लोग ऐसा बोलो कि भाई इतना टाइम कहाँ है, किसके पास है। देखो ये बाद में लास्ट में ग्रीन पत्ती लगा दी हमने, ऐसे नहीं, ऐसे लगाते हैं। ये ऐसा, ये डिज़ाइन ज़्यादा अच्छी लगेगी। पत्तियाँ जो तुलसी की पत्तियाँ हैं ना, बहुत कड़क है। गुलाब जो है इतने नरम होते हैं, नाजुक होते हैं, इसीलिए तो ठाकुर जी को गुलाब बहुत पसंद है। कड़क चीज़ें होती है ना, वो ठाकुर जी को पसंद नहीं आती है। नाजुक होती है, जो फ्लेक्सिबल चीज़ होती है, वो प्रभु को, कोमल प्रभु को पसंद है। प्रभु खुद कोमल स्वरूप है। देखिए ये गुलाब हो गया। यही गुलाब हमने ऐसे ऐसे भी बना सकते थे। मैंने ये ऐसे आड़ा बनाया है, कमल जैसे खड़ा बनाया, तो ये मैंने आड़ा बनाया है। देख लीजिए, ये गुलाब हो गया, एक कमल हो गया, एक गुलाब हो गया। अब मैं एक लास्ट जो डिज़ाइन बनाऊंगी, वो फूल, सादा फूल जो होता है ना, वैसा वो बना देती हूँ अब एक, ठीक है। और अलग अलग कलरफुल जो आते हैं ना, जैसे कि वसंत के फूल है, उन सब से भी सादी सिंपल डिज़ाइन, ये मैंने थोड़ी टफ डिज़ाइंस बनाई है। सादी सिंपल डिज़ाइंस भी मैं लास्ट में सिखा देती हूँ आपको। लास्ट में मैं सादी सिंपल डिज़ाइन सिखा दूँगी, पहले मैंने टफ सिखा दिया। देखिए अब हम अपन सादा एक गुलाब बनाएंगे। सादा गुलाब कैसे बनता है वो भी मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ फटाफट से। अब वो सिर्फ गुलाबी गुलाब का बनाएंगे अपन लोग। गुलाबी गुलाब क्या है, गर्मी में एकदम ज़्यादा ठंडक देता है। देखिए ये पूरी की पूरी पत्ती है, ये एक लगा दी। इन पे ऊपर थोड़ा सा ऐसे जल पधरा देते हैं, ठीक है। अब हम क्या करना है, प्लीट्स लेनी है। ऐसे प्लीट्स ले ली। प्लीट्स को क्या ऐसे एकदम टाइट रखने का। फिर कहोगे कि गुलाब तो निकल जाते हैं, कोई कोई क्या करते हैं पता है, ऐसे ढीला ढीला, ऐसा ढीला ढीला और ऐसा डूचा जैसा, ऐसा नहीं अच्छा लगता प्रभु को। ओके, मैं अपने सभी वीडियो में 2 चीज़ें समझाती हूँ, एक क्या अच्छा लगता है
और एक क्या अच्छा नहीं लगता है, एक क्या करना चाहिए और एक क्या नहीं करना चाहिए। ठीक है, अब देखो ये हुआ। अब हमें 3 पत्तियाँ देखो ऑपोजिट डायरेक्शन में, देखो सेम डायरेक्शन में नहीं रखनी है, ऐसे सेम डायरेक्शन में नहीं रखनी है, हमें इसको ऑपोजिट डायरेक्शन में रखनी है। ठीक है, और बीच में एक प्लीट्स आ गई और फिर ऑपोजिट डायरेक्शन में ऐसे फूल की डिज़ाइन दिखनी चाहिए। बीच में अगर चाहो ना तो एक रेड पत्ती रख भी सकते हो ऐसे, ये देखो ये एक रेड पत्ती रखोगे तो भी चलेगा। ऐसे थोड़ी बड़ी लेनी पड़ेगी प्लीट्स में लेने की वजह से। पत्तियों को देखना, ध्यान देना, मैं सभी पत्तियों को गीली कर करके पानी में गीली तो पत्तियों को गीली कर भी रही हूँ, ऊपर से वापस सेट करके फिर से उसके ऊपर जल पधरा रही हूँ। उसके बाद मैं प्लीट्स ले रही हूँ। प्लीट्स में ऐसा नहीं कि आप पूरा ही ढक दो, प्लीट्स में बहुत जितनी ज़रूरत है उतना ही ढकना है हमें। देखिए थोड़ी तो ट्रिक खुद से भी हमें समझनी चाहिए। जैसे मैंने आपको 3 डिज़ाइन समझाई, 2 डिज़ाइन आप अपने खुद के मन से निकालिए। देखिए ये एक डिज़ाइन हो गई, ये तीसरी डिज़ाइन हुई। देखिए 2 ही पत्ती से मैंने कितनी वेरिएशन करी है, आप बताइए। कुछ लोग ये एक्सक्यूज़ देते हैं कि हम कुछ सामग्री नहीं है तो हम क्या बनाएं। हम 2 चीज़ में से कितना कुछ कर सकते हैं। आप देख ही रहे हैं मेरा घर कितना छोटा सा है, मैंने कोई ज़्यादा खर्चा नहीं किया है। मैं इतने छोटे से घर में ही आप लोगों के लिए वीडियो प्रोवाइड कर रही हूँ। इसी डिज़ाइन के भी चल सकता है। देखो जैसे ये गुलाब की पत्तियाँ आपने ये रखी है ना, ये उसी डायरेक्शन में रखेंगे ना आप, इसी डायरेक्शन में भी रख सकते हो आप। 6 पत्तियाँ हो गई तो वो गुलाब, ऐसा भी गुलाब बन सकता है। अब मैं आपको सबसे लास्ट में सिंपल डिज़ाइन सिखा रही हूँ। ठीक है, बहुत ही टाइम कम हो और आता नहीं हो तो सिंपल डिज़ाइन कैसे करनी है गुलाब से वो मैं आपको सिखाती हूँ। ठीक है, देखिए ये एक लाल रखी, एक गुलाबी रखी। ठीक है, और ये प्लीट्स ले ली। देखो अब एक प्लीट्स ली, फिर से इसको लहरिया डिज़ाइन कहते हैं। देखो ये सिर्फ गुलाब से ही बनती है ऐसा भी ज़रूरी नहीं है। कोयल और पीले फूल होते हैं ना बसंत के, उसके कॉम्बिनेशन से कॉन्ट्रास्ट में उससे बना सकते हो, तुलसी से बना सकते हो। बहुत सारी डिज़ाइन है, जितनी कम हो, जितनी बनाओ उतना कम है। ठाकुर जी में सामग्री सेवा सब कुछ जितना करें ना उतना कम है। देखिए देखिए ये इतना फटाफट हो जाएगा और ये बहुत सिंपल और सोबर डिज़ाइन है। मैंने पहले जो डिज़ाइन बनाई है ना वो शायद सबसे बने ना बने, इसलिए मैंने सिंपल भी बना दिखा दिया आप लोगों को कि अलग अलग फिर आप लोग ये नहीं और थोड़ा सिंपल सिखाइए। और मैंने सिंपल भी सिखा दिया आपको। ये तो सब कोई बना सकते हो आप लोग, हर कोई ठाकुर जी की कृपा से बना पाओगे। देखिए ये देखिए ये लहरिया डिज़ाइन हो गई। मैंने टोटल 1 2 3 और 4 गुलाब की 4 फूल की डिज़ाइन सिखाई। अब देखिए ये है ना लहरिया में सिर्फ आप पत्तियों का भी लहरिया बना सकते हो। कुछ नहीं है आपके पास तो तुलसी तो हर किसी के घर में रहती है, बराबर है। तुलसी का पौधा तो एटलीस्ट अपन रखते ही है। तो कुछ नहीं है तो आप ऐसे तुलसी से भी बना सकते हो, जैसे मैंने अभी बताया ना वैसे। एक रखा प्लीट्स करी, दूसरा रखा देखिए ये लहरिया की तुलसी की डिज़ाइन हो गई। पूरा पुंजा होने के बाद पूरे में ऐसे जल पधरा देना होता है। अब हम इसको बांधते कैसे वो देख लेंगे। ठीक है, इसको ना उल्टा कर देने का, ऐसे देखो सावधानी से जल इसमें पधरा दिया, इसको ऐसे उल्टा किया हमने, उल्टा करके और ये जो दोरा है अलग रखने का, गीला नहीं होना चाहिए दोरा। अपन को वही दोरा कुछ और भी चीज़ों में लेना हो, वस्त्र आदि में, तो गीला नहीं हो उसका हमें थोड़ा। देखो ये दोरा है ना वो थोड़ा सा ऐसे बाहर की साइड रहने दे रही हूँ मैं। वो भी कैसे पैक करते हैं वो भी आप देख लीजिए। सो टाइट ऐसे थोड़ा सा ऐसे
2-3 राउंड लगा दीजिए। देखिए 2-3 राउंड लगा दीजिए। क्या है, थोड़े खुल जाएगा, नहीं तो थोड़ी देर होगी खुल जाएगा, तो फिर क्या होगा, इसलिए इसको ऐसे 2-3 राउंड लगा के फिर लास्ट में है ना, देखिए लास्ट में क्या करना है, लास्ट में देखो ऐसे करके और ये हो गया पैकिंग, ये अपना कुंजा पैक हो गया। अब इसको कैंची से काटो, हाथ से काटने की कोशिश ना ही करो तो अच्छा है। थोड़ा ये बहुत थोड़े कुंजे ऐसे नीचे से धार नहीं होती ना, थोड़ा ये टफ होता है, तो मुझे वापस करना पड़ेगा। रुको कैंसिल कर दो, बीजू करूँ ऊपर से दुखाओ से। ये है ना, थोड़ा नीचे से ही लीजिए, क्योंकि एकदम धार से लोगे ना तो फिर वो निकल जाएगा। एकदम धार टाइट रखिए, एकदम टाइट रखिए। और लास्ट में ऐसे करके, ये दोरा है ना बहुत जाड़ा वाला है, थोड़ा पतला दोरा होता है ना, अब इसको सीधा कर लीजिए। अब कोई डिज़ाइन देखो, सबसे पहली जो डिज़ाइन अपन ने करी होती है ना, वो थोड़ी बहुत यहाँ वहाँ होती है, तो कोई इतना ज़्यादा उसमें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। एक आध पत्ती अगर यहाँ वहाँ हो गई हो तो वो अपन वापस ऐसे प्लीट्स के अंदर डाल देने की। प्यारी सी वो कलियों को हमें ऐसे डंडी के साथ ऐसे बांधना होता है, कांटे नहीं आने चाहिए, वो ध्यान रखना आप, ठीक है। अब देखिए, अब यहाँ पे जो है ना वापस थोड़ा सा कवर अप करना होता है। जो वस्त्र है उसमें से हमें थोड़ा सा और ऐसे निकाल लेना है, यहाँ इसकी साइज का ऐसे। अब इसको हमें लपेट देना है, इसको से थोड़ा लंबा है, दूसरे कुंजे में काम आ जाएगा। इतना ज़्यादा लंबे की ज़रूरत नहीं होती है, थोड़ा ऐसे रखो और इसको हमें काट लेना है, ठीक है। ये हो गया अपना कुंजा। तो विजेता श्री बालकृष्ण प्रभु वैष्णव वृंद, और आशा है कि आप लोगों को मैंने जिस तरह से समझाया है कुंजा कैसे बनाते हैं, आप लोगों को समझ में आया होगा। थोड़ा लंबा हुआ है वीडियो में, मानती हूँ, पर मैंने जितनी भी डिज़ाइंस थी सभी एक वीडियो में कवर कर ली है, क्योंकि एक एक डिज़ाइन का अलग अलग वीडियो बनाऊंगी तो मैं आपको अभी तो बहुत सारा सब कुछ सिखाना है, ठीक है। तो इसीलिए, और आप लोग ट्राई करिएगा, बनाइएगा और मुझे अच्छा लगेगा। और बहुत बहुत आशीर्वाद वैष्णव वृंद, और सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल और कीप वॉचिंग अपना।